स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। आज के वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि जो फेसबुक रिलेटेड फ्रॉड होता है, पिछले कुछ दिनों में जब हमने फेसबुक रिलेटेड फ्रॉड बताया था तो उसमें एक चीज बताई थी आपको कि मैं फेसबुक पे नहीं हूं, लेकिन जो मैं फेसबुक पे नहीं था उसमें उस बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं फेसबुक पे नहीं था। मैं फेसबुक पे बाद में अब फिर से वापस आ गया हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या मामला था वो और क्या कुछ हुआ था। मेरे साथ ही नहीं, इस तरह के पुलिस महकमे के बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। पुलिस महकमा ही नहीं, अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले लोग, अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहने वाले लोग, नॉर्मल लोग, उनका फेसबुक आईडी का क्लोन किया गया। फेसबुक आईडी क्लोनिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, आप कैसे इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं, इन सब बातों को जानेंगे। फेसबुक आईडी कैसे क्लोन करना एक तो अलग बात हो गया, किस तरह से उसको हैक किया जा सकता है। लोग नॉर्मली बोलते हैं कि हमारे फेसबुक आईडी हैक हो गया, अब हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या है फेसबुक के सिक्योरिटी फीचर्स, कैसे उसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी सेटिंग्स, इस तरह के चीजों को चेंज करके आप अपना फेसबुक बचा सकते हो। आप फेसबुक ही नहीं, अपने आप को बचा सकते हो। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आप और लोगों को बचा सकते हो। ये चैनल उनको शेयर करके, इस तरह के बातों को उनको बता करके आप उस पे, उनके फेसबुक पे जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है उस पे चेंज करा के इस तरह के फ्रॉड होने से बचा सकते हो। कैसे कुछ होता है ये फ्रॉड, देखते हैं और समझते हैं इसको। देखिए, फेसबुक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट क्या होता है कि एक बंदा क्या करता है, फेसबुक आईडी देखता है। क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज देखा उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया, फेक आईडी क्रिएट करने के लिए पहले देखा प्रोफाइल पिक्चर। उन्होंने देखा आपका प्रोफाइल पिक्चर आपको मिल गया। उन्होंने देखा प्रोफाइल स्टेटस, ये झारखंड पुलिस के लिए काम करते हैं, ये गुजरात पुलिस के लिए काम करते हैं, ये मुंबई पुलिस के लिए काम करते हैं, ये बड़े पद पे है, ये बैंक में काम करते हैं, इनसे जुड़े लोग जो है बड़े बड़े पदों पे आसीन है। अगर हम इनका फोटो लेकर के, इनका प्रोफाइल पिक्चर लेकर के, प्रोफाइल स्टेटस देखकर वो समझ गया। फ्रेंड लिस्ट वो खोजता है, फ्रेंड लिस्ट में कहां कहां आपने, आपके कितने लोग जुड़े हो, उस चीज को वो देखता है। लास्टली वो देखता है एक्टिविटीज। बहुत दिनों तक हमने, बहुत लोग ऐसे होते हैं हमारे केसेस में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फेसबुक बनाया तो है, बनाने के बाद उस पर कभी एक्टिवली काम नहीं किया। बस उनको मैसेज आता है, रिक्वेस्ट आता है तो कभी एक्सेप्ट कर लिया, महीने 2 महीने में खोला। बहुत क्लोजली जो साइबर अपराधी होते हैं बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिन बाद खोलते हो तो ही आपके साथ फ्रॉड होता है। आप रेगुलर विजिटर हो लेकिन आपने उसमें कुछ गलतियां कर रखी है, वो चीज हम इसको गलती नहीं बोलेंगे। ऑब्वियस बात है कि अगर कोई बंदा पुलिस में हो तो जाहिर सा है कि वो बनाएगा, वो चीज को दिखाएगा, वो चाहेगा कि लोग हमें जाने, हमने एक नाम कमाया है, उससे बहुत लोगों को मोटिवेशन में मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका गलत फायदा साइबर अपराधी कैसे उठाते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दूसरा तरीका क्या है जो हैकिंग बोलते हैं, उसको देखिए। ये क्या होता है, एक्सेस को अटेम्प्ट करता है, मल्टीपल मेथड्स के यूज करता है, अल्फा न्यूमेरिक एल्गोरिदम लगाता है। सिंपली मींस कि ये बंदा क्या करेगा कि सामने वाले बंदे के फेसबुक पे एक्सेस करता है। एक्सेस करने के लिए वो उसका फोन नंबर अगर जानता है, कहीं से मिल जाता है। मान लो आप फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक चलाते चलाते आपके किसी पुराने मित्र ने बोला, यार भाई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना था, आपसे बात करनी थी, या आपके किसी दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप अपना फोन नंबर दो। आप नॉर्मली क्या करते हो, अपना फोन नंबर पब्लिक स्पेस पे दे देते हो। वो फोन नंबर और आपके आईडी को वो क्या करता है, सामने वाला बंदा एक्सेस करने की कोशिश करता है, या फोन नंबर से भी वो एक्सेस करने की कोशिश करता है। मान लो अगर आपके किसी ईमेल को या जीमेल को वो जान लिया, जानने के बाद उसने आपके फोन नंबर को भी जान लिया और एक्सेस करने की कोशिश किया और एक्सेस कर लिया, तो वो क्या करेगा, आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको पता नहीं था कि फेसबुक में हम किस तरह के पासवर्ड्स रखें, किस तरह से उसको लॉक करें, किस तरह से प्राइवेसी सेटिंग्स की जाती है, वो आगे इस वीडियो में बताएंगे। ये दोनों चीज होने के बाद इस केस में क्या होता है, ये इसके जितने फ्रेंड हैं उनको जल्दी मैसेजेस भेजता है जिसमें वो ये लिखता है कि हम कहीं फंस गए हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, एक मदद कर दीजिए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांगता है, 10,000 20,000 बहुत मिनिमल अमाउंट है। वो उससे पैसा मांगता है, मांगने के बाद वो अपना एक स्थिति बताता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। नॉर्मली क्या होता है, ये बंदा बहुत क्लोजली वॉच करता है तो ये जानता है कि इसके वजह से कौन से फ्रेंड है जो इसके हर पोस्ट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए मैं यहाँ एक्टिविटीज लिखा हूँ। एक्टिविटीज को वो देखते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद उन दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद सेम आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि इसने ये एक्चुअल बंदा कौन है और फ्रॉडस्टर कौन है, ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और वो उसको क्या करता है, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है।
फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही पूरा खेल शुरू हो जाता है। इस केस में क्या होता है, जो हैकिंग बोलते हैं लोग, इस केस में इसी बंदे के मैसेंजर से वो इनकेस जितने दोस्त हैं उनको मैसेज करेगा। फिर तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये बंदे ही, यही वो आदमी है जो विक्टिम है एक्चुअल में, ये मेरे को मैसेज कर रहा है, इसको पैसे की जरूरत है। फिर ये अपना अकाउंट नंबर देता है, नॉर्मली वो पेटीएम देता है, ई वॉलेट देता है, पेटीएम। आप कभी भी देखोगे अगर इस तरह का फ्रॉड के आप शिकार हुए हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसे क्या कुछ करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको फिर कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली उस चीज को जान लोगे कि किस तरह के प्राइवेसी सेटिंग्स हमें करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैसे कुछ क्या हुआ था मेरे साथ, और इसको बहुत मतलब मुझे बहुत ही आहत हुआ, मुझे नहीं समझ में आता था उस समय। तब मैंने बहुत लंबे अरसों से उसको बहुत प्रैक्टिस किया, मैं सीखा और मैं समझा कि एक्चुअली में क्या हुआ था मेरे साथ। इस तरह से क्या मेरे साथ ही हुआ था और भी लोगों के साथ हुआ था, ये जानना बहुत जरूरी है। तब मैंने क्या किया कि कुछ लोगों के कंप्लेंट्स जो थे, जो को इधर उधर से मुझे मिला, तो मैं उसको देखा और उसमें एक पैटर्न को मैंने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था या नहीं ये जानना मुझे भी जरूरी था कि वो कैसे, वो क्या करते हैं इस तरह का, क्यों सामने वाले का ही फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे आता है, क्यों इस तरह के लोग ही ठगी करते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए कुछ स्टडीज मैंने किया, देखिए इसको। ये अमर कुमार पांडे सर हैं, ये डीएसपी हैं झारखंड में। ये हमारे फ्रेंड है किशोर कुमार रजक, ये भी डीएसपी हैं झारखंड में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे बताया कि देखिए किसी ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाया है और ये अबरार अबरार के नाम से बनाया है। ऑब्वियस बात है, पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो सेम टू सेम है और ये अबरार इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने बताया। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने इस पे किया, इस पे फिर हम लोगों ने फर्दर वर्क किया, ठीक है। उसके बाद किशोर कुमार रजक ने क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप चलता है उसमें, उस ग्रुप में पोस्ट किया कि किसी साइबर चोर ने मेरे फेसबुक का नकली अकाउंट बनाया है, इसे शेयर करने से शेयर करें और सावधान रहे, सभी को मैसेज करके पैसा मांग रहा है। उन्होंने ये लिंक भी दिया। इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया, इन्होंने तुरंत जो है ग्रुप में शेयर करना स्टार्ट किया। पहला काम तो ये था कि उनको शेयर करना बहुत जरूरी था। अनलेस आप किसी चीज को शेयर करोगे ये चीजें फैलती जाएगी और लोग ठगे जा सकते हैं। इन्होंने तुरंत वो क्या किया, ये किया। और दूसरा काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, अपने ग्रुप पे ही, वॉल पे ही पोस्ट कर दिया कि फ्रॉडस्टर अभी मेरे अकाउंट का सेम बना करके आपसे पैसे मांग रहा है। बहुत लोग इनको रेस्पॉन्ड किए, बहुत लोगों ने बोला कि हाँ हमें भी तो मैसेज आया है लेकिन हम लोगों ने पैसे नहीं दिए। बहुत लोग ये पैसे देने वाले थे लेकिन इनके मैसेज इमीडिएट रिस्पॉन्स से ये काम हुआ, बचा। सेम अमर सर ने भी वही किया, इनकी इमीडिएट रिस्पॉन्स से वो काम बचा। क्या हुआ था कुछ ऐसा, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों इनका फेसबुक क्लोन किया गया। इसको समझिए। देखिए ये झारखंड पुलिस के डीएसपी, इन्होंने अपना फोटो पुलिस वाला लगाया है, इन्होंने भी अपना पुलिस वाला फोटो लगाया है। इन्होंने लिखा है डीएसपी एट झारखंड पुलिस, ये एसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल पुलिस फोर्स डीएसपी झारखंड पुलिस सर्विसेज। ऑब्वियस बात है, इनको ये लगाना इनका हक बनता है, ये इनका अपना डेटा है, ये अपना खुद मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, ये अपना लगा रहे हैं। लेकिन फ्रॉडस्टर जो होता है बहुत क्लोजली देख रहा है कि अगर ये पुलिस वाले हैं, ये डीएसपी झारखंड में है, एसडीपीओ चाईबासा में है, तो इनके साथ जो लोग जुड़े होंगे वो बड़े लोग होंगे। इनका बात को रिस्पॉन्ड नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता है। ये किसी चीज से अगर थोड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट मांगेंगे तो क्या उनको वो देने में कोई संकोच करेगा? कभी नहीं करेगा। ये सारी चीजों को देखते हुए वो क्या करता है, फोटो का सेम क्लोन बनाता है। सेम क्लोन बनाने के बाद वो उसी तरह के चीजों को लिखता है। इन्होंने तो अपना कम से कम झारखंड पुलिस लिखा है, ये बंदे ने तो फोटो लगाकर सिर्फ पैसे मांगने के नाम पे इसको भेजना स्टार्ट किया। ये अबरार अबरार सिर्फ झारखंड के और इनके दोस्तों से पैसे नहीं मांगेगा, अब ये नया फ्रेंड बनाएगा। नया फ्रेंड बनाने के बाद हो सकता है ये सामने वाले से पैसा मांगना स्टार्ट करे, दोस्ती करे। ये बहुत डेडिकेटेड होते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर इस तरह का डेडिकेशन दिखाते हैं। उनको पता होता है कि अब हमें ये करना है और अब हमें वो करना है। उनको ये भी पता होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो बिल्कुल मतलब इस चीज को नेगेट नहीं कर सकता, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि हमको ये सामने वाला अगर पुलिस वाला है तो ये पैसा मांगता है तो उसको हम पैसा नहीं दें। बिल्कुल ऑब्वियस बताया उनको। इस तरह के पुलिस वाले हो या कोई बड़े पोस्ट पे हो, चीफ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, इस तरह के जो लोग अपना प्रोफाइल पे डिटेल लिखते हैं और प्रोफाइल को लॉक नहीं करते, अपने फ्रेंड लिस्ट को लॉक नहीं करते, प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते, उनके साथ इस तरह का फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से प्राइवेसी सेटिंग्स किया जा सकता है, किस तरह से चीजों को बचाया जा सकता है, किस तरह से अपने प्रोफाइल को, अपने फेसबुक को लॉक करके रखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था मेरे साथ, क्या मैं कभी इस तरह की चीजों में फंसा था, इससे जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं, समझते हैं। हैव आई बीन पॉर्न?
देखिए इसमें क्या हुआ था, एक बंदे ने क्या किया था, मैंने अपने एक फ्रेंड को एक फोटो भेजा था, उस फ्रेंड के साथ क्या हुआ था, उस फ्रेंड के साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था। साइबर फ्रॉड में क्या हुआ था, एनीडेस्क, एनीडेस्क के बारे में पहले बताया जा चुका है। गैलरी में वो एक्सेस कर लिया एनीडेस्क के थ्रू कनेक्ट करके, और ये फोटो निकाल लिया। ये फोटो मैंने कहीं नहीं दिया, ये मेरा पुलिस के ड्रेस में एक फोटो है, ये फोटो लगाया। उन्होंने तुरंत मेरे को मैसेज किया, ये आपका आईडी है सर। ये भी बंदे बहुत जागरूक थे, इन्होंने भेजा मेरे को, लिखा आपका आईडी है सर। तो मैंने लिखा कि कौन बनाया, हमको रिक्वेस्ट आया है, मैसेज भी कर रहा है। मैंने पूछा ऐसे कैसे। इमीडिएटली उसने दिखाया कि इस तरह का नया कोई प्रोफाइल बना हुआ है, और उसको मैसेज भेजा, हेलो जी कैसे हैं, बिजी हैं क्या, और उनसे पैसे मांगने की कोशिश किया, प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली। मैंने लिखा तो बोले कि मैंने भी ये लिखा कि मैं भी करता हूँ रिपोर्ट, और फिर मैंने भी उस पर रिपोर्ट किया। फिर ये जो है इस बंदे ने, जो अंकित है, ये इनको पता था कि रिपोर्ट कैसे करना है। ये इन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद मैंने पूछा कि स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, तो उन्होंने भेजा कि अब नहीं खुल रहा है, क्योंकि हमने भी रिपोर्ट किया था और मैंने फेसबुक नोडल से भी बात किया था। और नोडल से बात करने के बाद मुझे कुछ चीजें के बारे में पता चली कि कैसे रिपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि अगर उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर उनको आता है किसी एक ऐसे बंदे का जो कि वो जेन्युइन नहीं है, साइबर फ्रॉडस्टर है, तो कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये नहीं पता था। लेकिन मैंने जब पूछा, मुझे डिटेल पता चला था, मैंने करवाया था और इमीडिएटली इस पेज को हटा दिया था। और इसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आपने पैसा तो नहीं दिया, उन्होंने लिखा सर आपका यूट्यूब चैनल साइबर सुरक्षा देखते हैं, इतने आसानी से कैसे फंसेंगे। मुझे भी हंसी आई, मुझे भी समझ नहीं आया कि इससे पहले तो मैंने कभी उस तरह की चीजों को नहीं किया था। ये बहुत 1-2 साल पहले की बात है। उस पर फिर जब हमने इस चीजों को थोड़ा ये किया, थोड़ा उस पर मैंने जांच पड़ताल की, उसके बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा फेसबुक अकाउंट क्या है। लोग बहुत बार पूछते हैं। ये है सुमित मानिक शॉ के नाम से, मैंने अपना प्रोफाइल भी लॉक करके रखा है, और ये मेरा फोटो भी जो है इस पे पिक लॉकर मैंने लगा रखा है। इसमें सारा चीज लॉक्ड है, इस पे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो अनलेस आप मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी नहीं देख सकते हो कि मेरे पास कितने फ्रेंड है, जेन्युइन है, कितने आपके साथ म्यूचुअल कितने हैं, जब तक कि आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हो। तो ये इस नाम से मैं अभी अवेलेबल हूं। इस पे अब मैंने एक साइबर सुरक्षा पेज भी बना रखा है, जिसपे हम नॉर्मली बहुत चीजें अपडेट करते हैं। आप उस पेज में जुड़ सकते हो। उस पेज का नाम है साइबर सुरक्षा, और वो साइबर सुरक्षा के पेज, वो मेरे पेज से भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें आगे देखते हैं कैसे चीजों से बचा जा सकता है, कैसे मैंने अपने प्रोफाइल को सिक्योर किया। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। हाउ टू लॉक योर प्रोफाइल। देखते हैं कैसे अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। फोटो पे अपना क्लिक कीजिएगा। अभी जब भी आप फोन से खोलोगे, टर्न ऑन प्रोफाइल पिक्चर गार्ड जैसे आप करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है नेक्स्ट करने का। आप इसको जैसे ही नेक्स्ट करोगे, आपके फोटो पे एक इस तरह का सिंबल बन के आ जाएगा। ये सिंबल है, इसका मतलब इस फोटो को कोई कॉपी नहीं कर सकता, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। ये हो गया। अब हमको फिर से क्या करना है, प्रोफाइल को जो है, ये मेरा प्रोफाइल है, इसको मुझे लॉक करना है, मुझे सिक्योर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर वैसी तरह जाएंगे और लॉक करेंगे प्रोफाइल को। प्रोफाइल लॉक जैसे करोगे, आपका प्रोफाइल जो है इस तरह से बताएगा और लॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप जैसे ही लॉक करोगे, आपका प्रोफाइल हो जाएगा लॉक। अब इस प्रोफाइल को कोई भी नहीं देख सकता अनलेस वो आपका फ्रेंड हो। ये मैंने कर दिया, लॉक योर प्रोफाइल। अब देखिए क्या हुआ उसके साथ। अब ये प्रोफाइल यू लॉक योर प्रोफाइल, ये आ गया, मैंने ओके किया। अब मेरा प्रोफाइल हो जाएगा लॉक। अब इस प्रोफाइल में कोई जब तक मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, मुझे एक्सेस नहीं कर सकता। ये हमारा प्रोफाइल है। अगर आप इस पे कहीं फर्जी प्रोफाइल पे मत फंस जाना। ये हमारा प्रोफाइल है, जेन्युइन प्रोफाइल है। आप इस पे आराम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फोर्स फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना, नाम जेन्युइन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं क्या है पूरा खेल। हाइड योर फ्रेंड लिस्ट फ्रॉम अननोन यूजर। अब अपने फ्रेंड लिस्ट को आपको हाइड करना है। फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे जाने के बाद इसके सेटिंग्स में जाइए। सिंपल जाना है, सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स करने होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए। प्राइवेसी सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है। इसमें आपका जो हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ये ऑप्शन आता है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं कि कौन आपका फ्रेंड लिस्ट देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। सिंपल तरीका है, पब्लिक सभी को देख सकता है, फ्रेंड आप जो फ्रेंड है वही देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके नीचे वाले में अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं, कि कुछ बंदे होते हैं जिनको फ्रेंड लिस्ट आपको नहीं दिखाना है, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको बिल्कुल एकदम दूर रहना है, तो उस तरह की भी चीजें फेसबुक ने दे रखी है। घबराने की जरूरत नहीं, ओनली मी कर दीजिएगा। ये फ्रेंड लिस्ट आपका कोई नहीं देख सकता है। ये आपको बहुत ही तरीके से करना है ताकि आपके फ्रेंड लिस्ट को कोई नहीं देख सके। अनलेस अगर मान लीजिए अगर वो फ्रेंड लिस्ट को देख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके सारे फ्रेंड लिस्ट को साइमल्टेनियसली जो है मैसेज भेजते हैं। फ्रॉडस्टर इस तरह से करते हैं काम। अब इसमें क्या करना है, हाइड योर फ्रेंड लिस्ट, ये जब समझ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद का पार्ट, हाउ टू लॉग आउट फ्रॉम ऑल सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमने मान लीजिए जो हैकिंग बोलते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं।
हम इसमें समझना ये जरूरी है कि हम इसके ये 3 बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो साइड में 3 बटन है क्लिक किया, इसके हमने सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद कुछ छोटा सा चेंजेस करना है और उसके बाद आपका सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स इसको देखना है। मैंने कहां से एक्सेस किया, देखिए मैं सी ऑल पे जाऊंगा तो मैं कहां से एक्सेस किया हूं इस फोटो को। ये देखिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं एक्सेस किया है, ये कोलकाता विंडोज पीसी से किया है, मैक से किया है, मैकबुक से, OnePlus 3 मेरे मोबाइल फोन से मैंने करा था, ये 3। अब मैं यहां से अगर मान लीजिए आपका हैक होता है तो यहाँ बहुत सारे सेशंस आपको दिखाएंगे जो अलग अलग जगह से होंगे। आप चेक करना, हो सकता है आपको मिलेगा। मेरा पहले था, मैंने क्या किया, लॉग आउट कर लिया हर सेशन से। लॉग आउट करने के बाद इमीडिएटली पासवर्ड चेंज कर लिया। सिंपल पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है, वो अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे पासवर्ड चेंज किया मैंने। पासवर्ड चेंज करने के बाद सारे सेशन से मैंने लॉग आउट कर दिया था, फिर पासवर्ड चेंज किया था। उसके बाद देखिए ये पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मेरे पास आ गया। मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा, अगर किसी ने एक्सेस किया भी है तो अब वो कर नहीं पाएगा क्योंकि मैंने सारे सेशन से लॉग आउट भी कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कोई कैफे में गए, एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद आप छोड़ दिए, वो क्या करेगा, वो उसके पासवर्ड को तो नहीं जान सकता लेकिन उसको लॉग आउट नहीं करेगा, बार बार वो एक्सेस करेगा। हो सकता है कि वहां से आपका किसी और फ्रेंड को मैसेज भी कर दे। तो ये जो एक तरीका मैंने बताया है जिससे आप सारे सेशन से लॉग आउट भी हो जाओगे, उस जगह से आप बाहर भी हो जाओगे और अपना पासवर्ड चेंज करके अपने आप को सिक्योर कर लोगे। अब देखते हैं कुछ और प्राइवेसी सेटिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। देखिए फेसबुक लॉगिन अलर्ट्स, इसमें छोटा सा एक बहुत अच्छा चीज बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पहले इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से सारे सेशन से लॉग आउट कर सकते हो, ये लॉग आउट नहीं करना है आपका। अगर कोई लॉगिन होता भी है तो आपको अलर्ट मिले, उसके लिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है। मैंने प्रोफाइल लॉक करके दिखा दिया, ये भी लॉक हो गया हमारा। अब इसके ये 3 बटन पे जाना है। ऐड स्टोरी के बगल में मोबाइल से आप जाओगे तो 3 बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा व्यू प्राइवेसी शॉर्टकट्स। जब ये सेटिंग्स, प्रोफाइल सेटिंग्स में आप आ जाते हो तो यहाँ पे लास्ट में आता है व्यू प्राइवेसी शॉर्टकट्स। अब हम क्या करेंगे, प्राइवेसी शॉर्टकट्स में जब क्लिक करेंगे तो अकाउंट सिक्योरिटी, इसका एक ऑप्शन फीचर होता है जिसमें गेट अलर्ट्स अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, ये आपके पास एक ऑप्शन होता है। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो लॉगिन अलर्ट्स आपको ऑफ है, ये हमारा हमें ऑन करना है। सिर्फ हमने ईमेल पे ऑन रखा था, मैंने बाद में इसको अपना ऑन किया। ऑन कैसे किया, क्योंकि ये मैंने ऑफ कर दिया आपको दिखाने के लिए। अब इसको ऑन करने के जैसे इस पे क्लिक करोगे तो गेट नोटिफिकेशन, डोंट गेट नोटिफिकेशन, हमने गेट नोटिफिकेशन पे किया, सेव कर लिया। उसके बाद सेम मैसेंजर पे भी मैंने ऑन किया और इसको ऑन किया। ये तीनों चीजों को फिर मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद अगर मैं किसी और मोबाइल फोन से भी एक्सेस करता हूं तो इमीडिएटली मेरे को एक अलर्ट आता है कि आपका ये फोन जो फेसबुक है वो कहीं और से एक्सेस करने की कोशिश किया गया। ये अलर्ट आपको आ जाएगा तो आपको सेशन से जो लॉग आउट करने का जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं आपका प्रीवियसली कभी किसी ने एक्सेस कर रखा होगा या आप कहीं से लॉग आउट करना भूल गए होंगे। जैसा व्हाट्सएप पे फीचर होता है वैसा यही फीचर था, इसको समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमें कभी भी अगर मान लीजिए कोई एक्सेस करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्सेस कर लिया, उस सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सेस करता है तो कैसे लॉग आउट करते हैं। अगर एक्सेस किया तो नोटिफिकेशन मिले, लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कोड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। सेम फंडा वही जहां तक आप प्राइवेसी शॉर्टकट्स में गए थे, अकाउंट सिक्योरिटी में गए थे, जहां पे आपको अलर्ट्स अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स का आया था, उसी के ठीक नीचे देखोगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इस पे क्लिक करते ही आपको ये एसएमएस का ऑप्शन आएगा, ऑथेंटिकेशन ऐप करने का ऑप्शन आएगा। दोनों चीज कर सकते हो। मैंने सिंपल फंडा आपको एसएमएस समझने के लिए बताया है। एसएमएस पे आप यहाँ क्लिक कर देना है। आपको ये पूछेगा कि फोन नंबर ऐड करना है या किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे आपको कुछ चीज मंगाना है, तो वो एक नंबर दिया, नंबर पे मैंने क्लिक किया। नंबर पे क्लिक करते ही आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज को आप जैसे वेरीफाई कर दोगे वो नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। अब ये फेसबुक को कोई भी एक्सेस करेगा, आपको उस नंबर पे एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को आप बिना दिए आप आगे चीजों को नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जो प्राइवेसी शॉर्टकट्स है, मैंने कुछ चीजों को बहुत चूंकि ये वीडियो में बड़ा नहीं बनाना चाहता था क्योंकि सिक्योरिटी जो पैच फीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं, मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। और प्राइवेसी शॉर्टकट्स में जाने के बाद ये फेसबुक भी इस तरह का कुछ फीचर बनाया है जो मैं आपको बता देता हूँ। रिव्यू ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग्स, अगर आप इस पे जाते हो प्राइवेसी में, प्राइवेसी शॉर्टकट्स में जाओ, प्राइवेसी शॉर्टकट्स में रिव्यू करोगे तो आपको ये फीचर्स कुछ दिखते हैं। ये जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इस पे जा करके आप देखोगे तो आपको जो मैंने पीछे बताया वही सारे चीज हैं, आप उसको आराम से समझ के बंद कर दो, लॉक कर दो, प्रोफाइल सिक्योर कर लो। नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने कैसे उस पर रिपोर्ट किया, मैंने क्या कुछ किया था और कैसे उस पर काम हुआ, ये दिखाता हूं आपको।
ये फेसबुक प्रोफाइल हमें को मिला, ये मुझे बताया शिवेंद्र ने, हमारे कंसल्टेंट है, उन्होंने बताया। तो फेसबुक प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, फेसबुक प्रोफाइल को मैंने खोला और खोलने के बाद हमने क्या कुछ किया उसको दिखाते हैं। अगर आपका कोई फेक प्रोफाइल बनाता है तो आपको भी रिपोर्ट करना है। ये मिला मुझे, मैंने इसके 3 बटन पे यहाँ पे क्लिक किया। ये जो है कुछ फ्रेंड को जोड़ के रखा था, इसने मेरा कुछ इस तरह का फोटो बना रखा था 1977, देखिए हमारा डेट ऑफ बर्थ भी बढ़ा दिया। तो ये क्या किया, फिर मैंने इस पे गया, इस पे सिंपली इस 3 बटन पे क्लिक किया। 3 बटन पे क्लिक करने के बाद फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही प्रिटेंडिंग टू बी समवन, बहुत सारा ऑप्शन है, हम प्रिटेंडिंग टू बी समवन करते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी समवन जब मैंने क्लिक किया, फेक अकाउंट है, फेक नेम है, बहुत सारी चीजें, मैं किसी पे भी कर सकता था, लेकिन ये समवन को प्रिटेंड कर रहा है, ये किया मैंने। उसके बाद किसको प्रिटेंड कर रहा है, मैंने चूंकि मेरे अकाउंट पे था, मेरा प्रोफाइल है, तो मैंने मी किया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पे आप कुछ जो है कि उसको ये बोल भी रहा है, कॉन्टैक्ट लॉ एनफोर्समेंट इन योर एरिया इफ समवन इज इंटिमिडेटिंग यू। तो आप क्या किया, आपने क्या किया, रिपोर्ट किया। रिपोर्ट कंफर्मेशन करने के लिए आया, आपने क्या किया, आई बिलीव दैट दिस गोज अगेंस्ट द फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड, है कि नहीं। उसके बाद हमने चेक किया और ये रिपोर्ट हमको जनरेट हो गया। अब इसको नेक्स्ट कर देंगे, ये हमने रिपोर्ट कर दिया। अब क्या होगा कि फेसबुक इसको रिव्यू करेगा। हम ये फीचर फेसबुक देता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने सिंपली डन कर दिया। डन करने के 24 घंटे बाद जब मैं उस प्रोफाइल को देखा, चूंकि उसने बहुत सारे ऐसे कुछ काम किए हुए थे और हमने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात भी की, हमने क्या किया कि उसको रिपोर्ट करा दिया और इमीडिएटली वो प्रोफाइल वहां से गायब हो गया, वहां से हट गया। फिर उसको हमने क्या किया कि इस तरह की चीजों को जब हमने पता किया तो वो बाद में मुझे पता चला कि इस तरह के चीजें बहुत लोगों के साथ हुई है। वो आगे बढ़ चढ़ के ना वो बताते हैं, चूंकि हम लॉ इन्फोर्समेंट में हैं तो हमने उस पर काम किया, वर्क किया, उस बंदे को पकड़ा जो इस तरह का चीज किया था। और उसके बाद फिर मैं उससे बहुत सारे डिटेल में बात किया, जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। एक एक चीज पूछा वो क्यों ऐसा करता है। उन्होंने साफ बताया कि जो अच्छे या बड़े पद पे लोग होते हैं उनका कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिनाई नहीं करता, उनका कोई भी रिक्वेस्ट प्रपोजल या फिर उनको कोई फेवर अगर चाहिए होता है तो वो डिनाई नहीं करता और उनको तुरंत पैसे आ जाते हैं। वो सामने वाला को बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर वो बहुत छोटा अमाउंट उनसे मांगते हैं। तो काइंडली इस चीज से बचने के लिए आप कभी भी अनवेरिफाइड सोर्सेज से लिंक को क्लिक ना करें। कभी भी आपको इस तरह का कोई चीज आता है तो उसमें जो है हम कभी भी फेसबुक में अननोन जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं जिसको आप बहुत नहीं जानते हैं, या सिर्फ इस बेसिस पे कि आपके फ्रेंड के फ्रेंड हैं और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप ठगी के शिकार हो सकते हो। इस चीज से बचना है, इस चीज को समझना है। आपको फेसबुक में अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखना है। सिक्योरिटी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है। जो कुछ आपको नहीं समझ में आया आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई दिक्कत होती है तो हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे, कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन इस बात को समझना है कि ये अवेयरनेस पर्पस के लिए, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये हैकिंग, एथिकल हैकिंग, किसी तरह के हैकिंग को सपोर्ट नहीं करता है ये साइबर सुरक्षा चैनल। आपको अगर कोई परेशानी हो, आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके इमीडिएटली कंप्लेन करो। आपको मैंने एनसीआरपी पोर्टल बताया है, वो थोड़ा सर्वर कभी कभी वीक रहता है बट वो काम प्रॉपरली करता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आप उस पर रिपोर्ट करो। मैं बहुत बार देखता हूं कि कमेंट्स में हमें ये लिखता है कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, हम क्या करें। मैं आपको एक बात काइंडली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट में बताना चाहता हूं, आपको कंप्लेन कराए बिना कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपके पास कंप्लेन है, झारखंड से रिलेटेड है, आप हमें बताओ, हम बताएंगे आपको कि किस तरह से झारखंड में आपका अपना कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। झारखंड से बाहर से रिलेटेड है, कहीं और के आप हो, लोकल थाने में विजिट करो, एनसीआरपी पोर्टल आपके वहां भी चल रही है, आप उस पर जाओ, रिपोर्ट करो। अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बताओ, हम और लोगों को अवेयर करेंगे और इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हमसे आप जुड़े रहो, बने रहो, नए नए तरीके के फ्रॉड बताएंगे आपको। और बिल्कुल आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर इन बातों को आप करते हो फिर आपके साथ फ्रॉड होता है तब मुझे बताना, फिर मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से, मैं आपको आज वादा करता हूं।